हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे पैनासोनिक की पीएलसी का जो मॉडबस मास्टर होता है। ठीक है, तो मॉडबस मास्टर कैसे क्रिएट होता है और स्लेव कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए। तो मास्टर में देखो, ये मैंने ये इनेबल एफपी मास्टर ब्लॉक ले लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं एफ पी अंडर स्कोर, ठीक है, मॉडबस मास्टर। ठीक है, ये मॉडबस मास्टर हम यहाँ से इसको उठा लेंगे। ठीक है, स्क्रॉल अन डाउन कर लेंगे। ठीक, अब ये क्या है, सिस्टम कॉम्पोर्ट। ठीक है, तो इसमें कॉम्पोर्ट 1 रखना है और स्लेव का जो डिवाइस आईडी है, देखो यहाँ पे ना कॉम्पोर्ट कॉम्पोर्ट बन के जो आता है वो कॉम्पोर्ट रखना है। उसके बाद जो स्लेव एड्रेस है, स्लेव एड्रेस जो डिवाइस हम जिससे डेटा रीड करने वाले हैं उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या है। ठीक है, वो जैसे 2 है वो 2 रखना है। ठीक है, सिस्टम मोड बस रीड होल्डिंग डेटा रजिस्टर। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये रखना है। ठीक है, और ये एक वेरिएबल है। ठीक, चलिए स्टार्ट ऐड करना है। और ये यहाँ पे ना मोडबस फंक्शन में 0 2 DT 32 7 6 4 करके आ रहा है। ठीक है, चलिए लेंथ रखना है और एरे ईएम करना है। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये जो स्लेव का जो डाटा है वो इसमें आता है, एरे EM1 EM2 EM3। ठीक है, और कॉम रिजल्ट स्टेटस ये 1 आएगा बाद में। ठीक, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक है जो बना रखा था हमने, वो ये देखो। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे रीड करा रखा था। ठीक है, KWH करके था डेटा हमारा। ठीक, ये जो सेकंड ब्लॉक RTU है वो लिया हुआ है। ठीक है, और एरे एम जो मतलब देखो ये M1 M2 M3, और ये 2 डेटा रजिस्टर में वैल्यू आती है हमेशा। जैसे एनर्जी किलोवाट ना 48 और 49 में आएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके हमने लिया हुआ था। ठीक है, और ये ऐसे ही काम करेगा। ठीक, तो आप इसकी सेटिंग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और जो जैसे अब बात है कि ये लिया। ठीक है, और यहाँ से एक मूव इंस्ट्रक्शन उठा ली। ठीक, एरे, ठीक है, और हमारा हो गया ये, सॉरी, EM1। ठीक, और DDT 12। ठीक है, अब जो डेटा, ये जो एरे 1 की वैल्यू है वो DDT 2 में मूव हो जाएगी। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अच्छा सॉरी, जैसे 1 की जगह 0 ले लिया मैंने, जैसे, है ना। ठीक है, 0 से आएगा ना। ठीक, और ऐसे ये ले दिया मैंने 2, और ये ले दिया मैंने 3। तो जो ये वैल्यू है ये इसमें मूव कर जाएंगी और इस डेटा रजिस्टर से मैं इसको रीड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं, अगर हमें अपनी पीएलसी से एक क्रिएट करना हो। ठीक है, जो मास्टर आईडी करके क्रिएट करना हो। ठीक, तो वो कैसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक, देखिए यूज़र कनेक्शन में जाके, ठीक है, इसको एनेबल कर दिया। ये मोडबस TCP मास्टर स्लेव रखना है। ठीक है, या फिर ये अलग अलग कर सकते, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं, हमें जिसकी जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम इसको करेंगे। ठीक है, मैं इन सब के बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये TCP IP ही रखना है हमें। ठीक है, TCP IP हो गया। ठीक, अब सर्वर कनेक्शन जो है अनसस्पेक्टेड पार्टनर रखना है। ठीक है, इनमें अनस्पेसिफाइड पार्टनर रखना है। ऑटोमेटिक ओपनिंग इनेबल, जो पोर्ट नंबर है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, जो पोर्ट नंबर है वो क्या है। ठीक है, ऐसे ही हम, ये है हमारा। ठीक है, ये पे TCP IP हो गया। ठीक,
ठीक है। चलिए, तो हम ये क्रिएट कर देंगे तो हमें कोई हमारी पीएलसी को अब हम कहीं से भी अपनी पीएलसी के डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर को आपको कोई मोडबस के कम्युनिकेशन का मिलता है और आपको मोडबस की प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, तो ये ब्लॉक यूज़ करके और ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ठीक है, और आगे की वीडियो देखते रहिए क्योंकि आगे भी मैं इससे रिलेटेड ही प्रोग्रामिंग बनाने करने वाला हूँ। ठीक है। चलिए।